मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तय्यबा इसके विर्द करने को दिल चाहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछते तो तौरात और इंजील के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। ये बात तौरात में भी मौजूद है और इंजील मुकद्दस में भी मौजूद है। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले बशर, सबसे पहले नबी, पहले पैगंबर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका ये कौल मुबारक बहुत ही अजीम शान। तो वो फरमाते हैं कि जब मैंने पहली नजर उठाई ना, अल्लाह ने जब मेरे अंदर रूह फूंकी, तो जब मैंने आंखें खोली ना, तो मेरी भी किस्मत का सितारा देखो कितने औज पर था कि पहली चीज जो मुझे नजर आई वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूल। हाय हाय, यानी अंबिया मुरसलीन की जमातें हैं भाई, 1.25 लाख कमो बेश अंबिया मुरसलीन हैं, लेकिन महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है, महबूबे खुदा का कोई हम पाया, इस शान का मुरसल तो कोई आया। पढ़ो पढ़ो, इस शान का मुरसल तो कोई आया, महबूब ने महबूब को बेमिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया ही नहीं है, वहाँ जिस्म नहीं है। लम यकुन युरा लहू ज़िल्लुन फी शम्सिन वला कमर, ना सूरज की रोशनी में ना चांद की ज़िया में इमामुल अंबिया का साया नहीं नजर आता था। वहां जिस्म नहीं है तो यहाँ साया। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी अजीम, देखो इनका किस्सा बहुत तवील है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त नहीं है। मैं आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियात जो हैं उनमें से एक इम्तियाजी शान जो है ना उसके बारे में बता रहा हूँ। यानी वो तो लातादाद हैं भाई। देखो सिफाती नाम हजरत जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं 1000 से ज्यादा, और कसरत अस्मा जो होती है वो मुसम्मा के शरफ पर दलालत करती है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम अहले ईमान के लिए ये बात इंतहाई फरहत अफजा है कि हम उस पैगंबर के उम्मती कहला रहे हैं जिनकी सिफातों का कोई शुमार ही नहीं है, कोई इंतहाई नहीं है, लामहदूद गैर मुतनाही सिफात और शान अल्लाह ने अपने हबीब को दी। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले जो चीज मुझे नजर आई वो एक तहरीर थी। इंजील मुकद्दस में अल्फाज यूं हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तारफ करवा रहे थे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाते हैं कि अब मेरे बाद वो नबी आ रहे हैं जिनका नाम सबसे पहले इंसान, सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर देखा था। आप खामोश बैठे हुए हैं, यानी दीवार पर नहीं लिखा था, किसी सहीफे पर नहीं लिखा था, किसी किताब पर नहीं लिखा था। वो कहाँ लिखा था? जो कायनात की सबसे बुलंद शय है ना, यानी अर्श इलाही, वासिया कुर्सिय्यु समावाति वल अर्द। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बुलंद पाया जो चीज अल्लाह ने तख्लीक की है उसको बुलंदी कहाँ से मिली है? वो तो नाम मोहम्मद का सदका मिला।
ये चाहता हूँ हम जहां भी पहुंच जाएं, दुनिया के जिस भी जगह पर पहुंच जाए, जितनी मर्जी तरक्कियां कर लें, जहां पर भी पहुंच जाएं, जैसे भी हो जाएं, हमें ये बात हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी इज्जत ये है कि हम अल्लाह के फजल से मूसवी या ईसवी नहीं है, हम मुहम्मदी हैं। बस ये बात कभी ना भूलना, जहां भी पहुंच जाए, जिस जगह पर भी चले जाओ, इंसान जितना भी तरक्की कर जाए, लेकिन अगर वो ईमान वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, तो ये बात उसे हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए कि सारी इज्जतें, तवानाइयाँ, ताकतें, सारी शौकतें, सल्तनतें, सतवतें एक तरफ है, लेकिन किसी को अगर मुहम्मदी होना नसीब हो गया है तो वो अपनी किस्मत पर नाज करे कि वो अल्लाह के फजल से मुहम्मदी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने पहली नज़र देखी ना अर्श इलाही पर, तो वहाँ अल्लाह के नाम के साथ नाम मोहम्मद लिखा। अच्छा, आगे आदम अलैहिस्सलाम का ही कौल है। इंजील मुकद्दस के अंदर कोई देखना चाहे तो मेरे पास उसका हवाला भी मौजूद है। इंजील मुकद्दस में ये लिखा है, वो तहरीर सूरज से भी ज्यादा रोशन। ऐसा बोलो आपको नजर हो जाए। वो तहरीर सूरज से भी ज्यादा मुनव्वर थी, रोशन। तो फिर आप मुझे कहना चाहिए ना कि जिसका नाम इतना रोशन है, बताओ उसकी जात के नूर का आलम क्या। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अजीम तरीन हस्ती हजरत शीस अलैहिस्सलाम का नाम आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का कौल है कि हम अपने अब्बा जान आदम नबीना अलैहिस्सलाम की जब खिदमत करते हुए उन्हें नहलाते थे ना, तो वो हमें एक चीज की जियारत करवाया करते। दायां शाना दिखाते, आदम अलैहिस्सलाम अपना दायां कंधा दिखाते, और आदम अलैहिस्सलाम के दाएं शाने पर जो मोहर लगी थी ना, वहां भी लिखा हुआ है खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई देखो, दो चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनवार और तजल्लियात के उतरने का मकाम है। या तो जीरो चीजों में से कोई शय होगी वो इंसान है, या गैर जीरो चीजों में से कोई शय होगी वो अर्शे इलाही है। यानी अशिया की दो ही किस्में हैं भाई, जीरो और गैर जीरो। रूह वाली अशिया और जिनमें रूह नहीं है, हरकत नहीं करती है। तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के कौल से ये बात साबित हो गई कि अर्शे इलाही का बुलंद मकाम और फजीलत वो भी नामे मोहम्मद का सदका है, और आदम जैसे पैगंबरों को भी पैगंबरी की फजीलत नामे मोहम्मद का सदका है। आप मेरा दिल चाहता है मैं मौलाना रूम ना पढ़ूं, आप सुनना चाहते हैं। अल्लाह, देखो हमारे पास फलसफा मौलाना रूम का है, जो अल्लामा इकबाल के भी पीरो मुर्शद हैं रूहानी। किसी मिर्ज़े शैतान को हम नहीं जानते। हमारे पास इंजीनियरिंग और करने वाले भी अल्लामा इकबाल आशिक़ रसूल मौजूद हैं, और उनको ये साइंस और फलसफा सिखाने वाले भी मौलाना रूम है। आप फरमाते हैं नाम अहमद चों चुनी यारी पुनद ज़ाते अहमद कै मददगारी पुनद।
जनाब मोहम्मद हजरत मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा ये फरमाना चाहते हैं, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की ये शान है, ये पावर और ये ताकत है और ये अजमत और कमाल और जमाल है कि वो अर्श की खूबसूरती के इजाफे का सबब बन जाता है और आदम जैसे पैगंबरों को मस्जिद मलाइका बनने का शर्फ दिला सकता है, तो ज़ाते अहमद कै मददगारी कुनद सोचना पड़ेगा ज़ाते मोहम्मद का शान कितना बुलंद, शान कितना किसी की सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। नामे अहमद चूं चुनी यारी कुनत, ज़ाते अहमद कै मददगारी कुनत। फरिश्तों से कहा आदम नबी ने, फरिश्तों से कहा आदम नबी ने, जिसे सजदा हुआ वो मैं नहीं हूँ। फरिश्तों से कहा आदम नबी ने, जिसे सजदा हुआ वो, दिखाया तो मुझे जा रहा, दिखाया तो मुझे जा रहा। आदम अलैहिस्सलाम की गवाही आपने सुन ली, शीस अलैहिस्सलाम का कौल सुन लिया। आओ तौरात पढ़ते हैं। भाई देखो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, आप इस तरह सुभान अल्लाह, चीजें ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाती हैं, ऐसे ही ये चीजें खबरें हो जाती हैं। तो इतना तो मेरा बनता है ना, मैं आपसे सुभान अल्लाह ही वसूल कर लूं। आओ तौरात पढ़ते हैं। तौरात के अंदर से एक आयत पढ़ने वाला हूँ। कुरान की आयत आप सुनते रहते हैं और ये तो तुम्हें पता होगा कि शद्दा मद्दा जबरा जेरा आका शान तेरी विच आइयां, आमा लोकां नूं खबर ना काई खासा रमजा। पर आओ तौरात पढ़ते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौरात पढ़ रहा हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिही आखुज़ु व बिही उती। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं कुर्बान जाऊं, हजरत मूसा भी रसूल है, लेकिन अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहा है, ऐ मूसा मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बिही आखुज़ु व बिही ऊती। वही तो है, खुदा किसी से कोई भी शय उसको नेमतों में से अगर कोई किसी से खुदा वापस लेगा, छीन लेगा, तो समझ लेना मोहम्मद अरबी का वफादार ना था, रब ने छीन लिया है। और अगर किसी को मैं कुछ भी दूं तो समझ देना मोहम्मद का मानने वाला। भाई किस्सा ये बहुत तवील मैंने छेड़ दिया है, वक्त के दामन में उतनी वसअत नहीं रह गई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जुमला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो जब तक ये कोई ना पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ईमान वाला नहीं बनता। ये बात ठीक है ना? आओ फिर सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मदीने में एक फरिश्ता है जिसके दिल पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर ना लगा है, ईमान वाला ही नहीं। मदीने का बासी फरिश्ता है, मदीने में रहता। फरमाया मदीने में उसकी ड्यूटी है, जिसके दिल पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली मोहर ना लगाए, फरमाया वो ईमानदार नहीं होता। और पहले मैं बयान कर चुका हूँ, अर्श इलाही पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि रवायत लेकर आते हैं वो भी तौरात से।
वो कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका जब शबे मेराज अर्श इलाही के पास से गुजरे ना, तो उसने कहा किफ़ या मोहम्मद हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ठहर के फरमाया क्या बात है? तो अर्श से आवाज़ आ रही थी मेरे सीने पर ज़रा अपना कदम टिका दो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों? अर्श बोला इसलिए कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था मैं अल्लाह के जलाल और हैबत की वजह से थरथरा रहा था, कांप रहा था। अल्लाह ने मेरे माथे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया, मुझे सुकून मुझे सुकून मुझे सुकून मुझे सुकून। आदम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, हजरत शीस अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह बयान कर रहे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह बयान कर रहे हैं। अजमत व शान शौकत किसकी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आओ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चलते हैं, वक्त भी हो रहा है। आओ थोड़ी झलक करवा देता हूँ आपको। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में फरिश्ता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली मोहर न लगाए तो कोई ईमान वाला नहीं रहता है। और ईमान वाले जितने भी हैं उन्होंने कहाँ जाना है? जन्नत में। कहाँ जाना है? बोलो सारे कहाँ जाना है? अल्लाह करे सारे ईमान वालों को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता। और जुमे के बाद जाना नहीं है, हमने इस मस्जिद की पहली सफ के जो नमाजी थे मोहतरम हाजी रियाज अहमद साहब मरहूम मगफूर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए इज्तिमाई दुआ करनी है हमने। तो हर मोमिन ने कहाँ जाना है? बोलो यार सारे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने उसका मुशाहिदा पहले ही कर लिया, मैंने जन्नत को देख लिया है, मुशाहिदा कर लिया है। और उसका हाल ये, अब देखो जन्नत में वो नेमतें हैं किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने उसके बारे में सुना नहीं है, किसी दिल के ऊपर उसका गुमान और वहम ख्याल तक नहीं गुजरा है। तो जन्नत की नेमतें, खूबसूरतियाँ, जमाल और कमाल, हुस्न जन्नत का सारा कैसे आया है? आओ सुनो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं जन्नत की तरफ जा रहा था तो जन्नत का मेन गेट जब मैंने देखा, उस मेन गेट पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा तैयबा पर जम जाओ, अल्लाह करे इस पर हमें खात्मा नसीब हो। जब हम मर रहे हो तो तब भी हमारी जुबानों से यही निकल रहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसकी तफसील बयान की, बस वो तफसील पढ़ के ख़त्म करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं जन्नत में जा रहा था मेन गेट पर मेरा नाम है, जब जन्नत के फलदार फूलदार दरख्तों को देखा, उनकी शाखों और पत्तों, फूलों और फलों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। फरमाया जब मैं जन्नत के महल्लात में जाता हूँ हर महल पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा होता है। महल्लात की दरवाज़ों, खिड़कियों, पर्दों पर मुहम्मद का नाम है। जन्नत के फलों पर मोहम्मद का नाम है, हीरो गिलमा पर मोहम्मद का नाम है। जन्नत में जहां देखते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम की बहारें। फिर क्यों ना कहें ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। पढ़ लो मेरे साथ हुजूर की नात है, हो सकता है इसी के सदके खात्मा ईमान पर नसीब हो जाए। पढ़ो जरा मेरे साथ दिल लगाकर पढ़ो। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब नामे। पढ़ो पढ़ो, खुदा ईमान पर खात्मा देगा। बिगड़े भी बना देता है सब नामे। और हाजी साहब की रूह तो मेरा ख्याल है यही कह रही होगा ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते मैं सो जाऊं। बोलो यार पढ़ो, मैं सो जाऊं या मैं सो जाऊं। सोने से
मुराद है मेरी आखिरी नींद, और फिर जब उठना क़यामत वाले दिन, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले, खुले आँख सल्ले। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्का और मदीना में जो रह जाता है वो सारी इज्जतें पा जाता है, क़यामत वाले दिन उसी अमल पर उठेगा जिस अमल पर उसे सुलाया। मैं सो जाऊं या, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।